देखिए, ये जो धन है, ये धन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया का कोई भी काम इसके बिना हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा एक सच है। हम जो ज्योतिषीय परामर्श खोजते हैं या ज्योतिषों के पास जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं या फिर हम इधर उधर से कहीं दाएं बाएं से उपाय ढूंढ करके अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ किस लिए करते हैं कि हमारे पास पैसे की बरकत बनी रहे। माइंड माई वर्ड्स, मैंने कहा पैसे की बरकत बनी रहे। पैसे की बरकत जब बनेगी, जब पैसा आएगा, तो इट मींस पैसे का ना आना भी एक प्रॉब्लम है, पैसे की बरकत ना बनना भी दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी एक और प्रॉब्लम है, पैसा बहुत ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से आता है। आई मीन टू से, बिजनेस में कभी उतार तो कभी चढ़ाओ, बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही ज्यादा देखा जाता है कि एक हफ्ता बहुत अच्छा, दूसरा हफ्ता बहुत कम, या एक महीना बहुत अच्छे से हमारी रिटर्न्स आई, अगले ही हफ्ते हमारे कस्टमर्स हमसे टूट गए या फिर हमारा जो ओरिएंटेशन था बिजनेस का वो ठप हो गया। ये बहुत आम समस्या देखने को मिलती है। इन सभी बिंदुओं पे आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। अपनी इस वीडियो में चर्चा करूंगा बहुत ही गूढ़ता के साथ। बहुत ही रिलीजियसली मैं टॉपिक पे इस पे आना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने की जरूरत आज बिल्कुल है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। देखिए दोस्तों, जो ये धन आगमन की स्थिति है, ये निर्भर करती है हमारे नक्षत्रों पे, हमारे ग्रहों पे, हमारे कर्मों पे। और एक और मैं आपको बता दूं बात, जो कर्म है वो हमेशा प्रधान उसको माना गया है, यानी कि प्रायोरिटी पे अगर किसको रखा गया है तो वो कर्मों को रखा गया है। जितने भी कर्म आपके सही होंगे, उतने ही पैसे आपके पास आते चले जाएंगे, उतने ही धन के द्वार आपके खुलते चले जाएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि धन आगमन के लिए अपने कर्मों को भी आपको करना पड़ेगा। अब कर्म करने के लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो परसिस्टेंसी है, जो कंसिस्टेंसी है, उसके लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। हमारी सोच एक जैसी रोजाना बनी रहे, हमारे अंदर ऊर्जा रहे, काम करने की जो क्षमता है वो हमारी परस्पर रहे, उसके लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। ये एक डिफरेंट इशू है, एक टॉपिक ही डिफरेंट है। लेकिन आज जैसा मैंने कहा, धन योग की बात मैं अगर करूं तो आपको तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अपने रिसर्च के आधार पे मैं आपको तीन आज उपाय बताने जा रहा हूं। उन उपायों को करने के बाद मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन हाँ, मैं 99.9% कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने आजमाए हुए हैं, अपने क्लाइंट्स पे आजमाया है, उनको मैंने प्रिस्क्राइब किया है, तो मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और साइंटिफिकली चीजों को जोड़ के देखा जाए तो इनका असर होता है। मैं बात करूंगा आपसे, जो पहला उपाय है वो क्या आपको करना चाहिए। देखिए, अपने मुख्य द्वार पर, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज का बड़ा, आप देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज क्या होती है, नजर, बाधा, दोष, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज का एक रूप है, प्रारूप है। आप अपने घर में जब बाहर से कहीं से आते हैं तो आपके साथ ना जाने कितनी नेगेटिव एनर्जीज का साया साथ में होता है, तो वो आपके साथ घर में प्रवेश न कर सके, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने एंट्रेंस पे, मेन डोर पे आपको गुलाल छिड़कना चाहिए। और गुलाल छिड़कने के बाद उस पर एक दिया जलाएं, दो मुखी। जब वो दिया बढ़ जाए तो उसको किसी बहते पानी में प्रवाह कर दें। ये करना कब है? ये आपको एवरी थर्सडे करना है। दूसरा, आप जब पीपल के नीचे खड़े हो या पर्पसली जाएं पीपल के नीचे, तो आप एक लोहे का एक कटोरा ले लें, उसमें दूध, घी, पानी, ये तीनों चीज मिलाएं और उसमें अपना परछाई देखें और उसको पीपल की जड़ में चढ़ा दें। वो जो आप पात्र आपके पास रहेगा, बर्तन जो है लोहे का, उसको वहीं छोड़ाएं। ये आपको करना है 11 शनिवार। ठीक है। तीसरी एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप घर से निकलें तो गुड़ जरूर खा के निकलें। अब ये तो होगी बात वो जो मैं आपको बताना चाहता था उपाय के तौर पे। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिट्टी की मटकी लें, पकी हुई मिट्टी की मटकी, आप उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में प्लेस करें, उसमें 5 सिक्के चांदी के, और अगर बन पड़े तो 1 या 2 सिक्का सोने का भी उसमें डाल दीजिए। लाल कपड़े में बांध दीजिए उन सिक्कों को और उसमें डाल दीजिए, उसके ऊपर से गेहूं से उसको भर दीजिए। वो आप प्लेस करिएगा फ्राइडे के दिन। ये आप करना शुरू करिए, आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप रिलीजियसली और नंबर 1 तरीके से पैसा कमाते हैं, आपके बिजनेस में आपकी शिद्दत है, आपकी परफॉर्मेंस पीक पे है, लेकिन आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे थे अब तक, वो आने शुरू हो जाएंगे।
आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपके अगर एक नंबर का बिजनेस है, आप ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, किसी का दिल बगैर दुखाए, आपके पास पैसे की भरमार होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे परिवार में, हमारे मित्रगणों में या हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं या फिर हमारी तरक्की से जलते नहीं हैं। अब जब आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, आपके घर पे पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे इस रेमेडी को करने के बाद, तो आपके दुश्मन जो आपको दिखेंगे नहीं, वो वाले दुश्मन जो आपके अच्छे, आपके मुंह पे तो आपकी तारीफें करेंगे, पुल बांधेंगे तारीफों के, झूठे पुल, लेकिन पीछे आपकी जो है वो बैक बाइटिंग करेंगे और जो है हो सकता है कि वो आपको पीठ में छुरा भोंकने की भी तैयारी करना शुरू कर दें। ऐसे लोगों से कैसे बचिएगा? तो ऐसे शत्रुओं से पार पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ हर मंगलवार और हर शनिवार को आप घर में जितने भी सदस्य हैं सबके सब करें। तो जो आपका दोष है ये नजर वाला, या वो आपके प्रति कुछ भी नेगेटिव सोच रहे होंगे, वो आप पे असर नहीं करेगा। ये कुछ चीजें हैं जो रेमेडियल चीजें मैंने बताई हैं, इनको अपनी लाइफ में रिलीजियसली फॉलो करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, विश्वास के साथ फॉलो करते हैं, तो आपको हर विधि का परिणाम देखने को मिलता है। अगर आप इस चीज़ों को अपने मनोरंजन के हिसाब से करते हैं, या आज कर लिया, एक बार कर लिया फिर भूल गए, या फिर आपने पीरियोडिकल इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया या अप्लाई नहीं किया, तो मैं ये कहने पे बिल्कुल हर्ज नहीं महसूस करूंगा कि इनका असर ही नहीं आएगा। अनलेस until you perform those activities religiously, you are not going to get benefit from any of the ritual which I told you right now. So मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही रहे, सकारात्मकता आपके साथ हमेशा बनी रहे। मैं फिर भी बोलूंगा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण आपकी मदद करने के लिए है। अंत में आपको अपने ऊपर काम करना होगा। बारिश से बचने के लिए छाता जरूर दे सकता हूं मैं आपको। कितनी बारिश है, कहां छाता खोलना है, किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, ये आपको तय करना है। ऐसी और वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूंगा। आपसे अनुग्रह है मेरा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। लेता हूं विदा, आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।